ओम नमः शिवाय। आज मैं थाने श्रावण मास माध्यम को 17वां अध्याय सुनाऊँ। अच्छा लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब करो। श्रावण मास माध्यम श्रावण के महीने में ज़रूर सुनना चाहिए। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं सुपवित्रारोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती है, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता है, वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इसे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत की को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बतलाया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवों के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। तत्पश्चात सहदृश्य वस्त्र और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवों के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व सौभाग्य समन्वित तथा उस पवित्र को देवों के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात देवी का मंडल बनाकर रात्रि में जागरण करे। सर्व सौभाग्य समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे, अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आकेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए। देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिस्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। तब मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क तथा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके न करने में जो दोष होता है इसे नित्य करना बताया गया है। सनंत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्र का कथन किया कैसे बनाया जाता है उसकी संपूर्ण विधि बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, आकाश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काते गए कपास के सूत को तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 360 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है। 180 तार वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम, 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 तथा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत लंबा पवित्रक अदम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को
कुमकुम से रंग दें। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्र को रखें। 3 तार वाले पवित्र को ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, जो 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्म, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्व देवों की स्थापना करें। हे अनंत कुमार, अब मैं ग्रंथियों से स्थापित करे किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूँगा। क्रिया: पौरुषी, विजय, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियाँ हैं। इनके नामों में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे अनंत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस सुंदर पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ: कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं को पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि के करणीय कृत्य को बतलाऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करे, उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उस दिन कुमारी नामक उस पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उसका अर्चन करे। ग्रंथ, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप, मोदकों से उसका पूजन करे। तत्पश्चात कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए। इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे अविधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर अनंत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में अष्टमी तिथि को देव पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।